स्वयं शेखावत उसी के कंपनी में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉई ने उसका दिल एक पल के लिए जीत लिया और अगले ही पल तोड़ भी दिया। फिर भी उसे आज भी वही रूही चाहिए। ना जाने क्या है इस लड़की में जो स्वयं उसके और खींच चला जाता है। रूही शिंदे जब भी इंडिया आता है रूही के लाइफ में उथल पुथल मचा देता है। ना जाने क्या चाहता है, नाक में दम कर रखा है। मिलिए रूही शिंदे से। नासिक में रहने वाले शिंदे जी के घर में 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जी नहीं, बेटा सबसे छोटा नहीं है, उनका बेटा सबसे बड़ा है। पर अशोक शिंदे को हमेशा बेटी पसंद थी, तो उनकी धर्मपत्नी शर्मिला शिंदे जी ने 3 बेटियां देकर उन्हें जिंदगी भर के लिए खुश कर दिया। सबसे बड़ा बेटा वेद शिंदे, पहली बेटी का नाम निवेदिता निवी शिंदे, दूसरी बेटी का नाम निहारिका शिंदे और सबसे छोटी और सबकी लाडली बेटी का नाम है रूही शिंदे। रूही को मुंबई की बिजी लाइफ नहीं पसंद तो पुणे में रहकर काम करती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की एम्प्लॉई है रूही। शेखावत टेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस कंपनी के मालिक अजय शेखावत ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो जब भी इंडिया आते पुणे ऑफिस आकर ही जाते। उन्होंने रूही का काम कई बार देखा है। उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर अजय जी बहुत खुश थे। पिछले बार आए थे तो रूही को प्रमोशन भी दिया था। अब रूही टीम लीडर बन गई है। उसके अंडर 8 लोग काम करते हैं। पर इस बार अजय जी ने कंपनी अपने बड़े बेटे स्वयं को सौंप दी। रिटायर हो रहा हूं बोलकर दोनों बेटों के बीच काम बांट दिया। जी हाँ, इनके 2 बच्चे हैं, स्वयं और शक्ति। आज पुणे ऑफिस में चहल पहल हो रही थी। अपने टाइम पर रूही जब ऑफिस आई तो देखा कोई टेबल सजा रहा है, कोई पंखे पर बैलून चिपका रहा है, कोई रिबन्स लगा रहा है और कोई बॉस के केबिन को सजा रहा है। बॉस के केबिन को सजते देख रूही ने अपनी दोस्त सानिया से पूछा, ओए सोनी कुड़ी, क्या बॉस आ रहे हैं आज? आईने में देखते हुए सोनिया लिपस्टिक लगा रही थी। फिर उसे ठीक कर सोनिया ने कहा, शायद से। पता नहीं। कोई कहता है बॉस आ रहा है और कोई कहता है उनका बेटा आ रहा है। हम बोल रूही बैठ गई पर उसकी नज़र उस केबिन पर ही थी। आज तक ऑफिस में सबने बॉस के 2 बेटे हैं सुना था पर कभी देखा नहीं और मिले भी नहीं। आज शायद सबका मिलना होगा सोच रूही अपना काम करने लगी। दोपहर तक बॉस नहीं आए पर बॉस के बेटे का मैसेज आया कि वो कल से ऑफिस आएगा, आज कुछ काम है। तो ऑफिस के डेकोरेशन को ऐसे ही रहने दिया। रूही अपना काम खत्म कर घर जाने वाली ही थी कि उसके फ्रेंड शिल्पा ने कहा, रूही चल वो नए क्लब में चलते हैं। सुना है वो बहुत अच्छा है, शिल्पा ने कहा। चलो फिर। मुस्कुराते हुए रूही उसके और 2 और लोगों के साथ चली गई। रूही एक बिंदास लड़की थी। उसे किसी भी चीज का टेंशन नहीं था और वो हर पल को जीने की कोशिश करती। उसकी हंसती हुई शक्ल देख लोगों का दिन बन जाता था और किसी का मूड खराब हो तो उससे 2 मिनट बात कर लिया तो अच्छा महसूस करता। बाथरूम में जाकर रूही ने कपड़े बदले और एक सुंदर का ब्लैक गाउन पहन लिया। अपने केबिन में वो हमेशा 2 जोड़ी कपड़े रखती थी इमरजेंसी के लिए, जैसी कि आज। लिपस्टिक दोबारा लगाकर इनर वियर ठीक किया और चल पड़ी दोस्तों के साथ। आज क्लब में भीड़ कम थी। वीकडेज में लोग कम ही आते। रूही और उसकी फ्रेंड्स ने एक टेबल लिया और बैठ गए ऑर्डर करने। किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो किसी ने पास्ता। रूही ने मालसिया सैलड ऑर्डर किया। उसके साथ साथ सबने व्हिस्की ऑर्डर की। 2 शॉट्स के बाद रूही ने छोड़ दिया और बाकियों ने 60 मल लिया। 2 शॉट्स के बाद भी रूही ठीक थी और डांस करने डांस फ्लोर पर गई। गाने के जैसे जैसे ताल बजने लगे वैसे वैसे रूही डांस करने लगी। अपने दोस्त को बुलाने लगी पर सब लोग पीकर बैठे थे। हाय,
पीछे से किसी ने कहा। मुड़कर देखा, एक हैंडसम नौजवान सामने खड़ा था। हाय हैंडसम, स्माइल करते हुए रूही ने कहा। डांस विथ मी, शख्स ने कहा। श्योर बट नो टचिंग, रूही ने वार्निंग दी। ऑफ नो डोंट वरी, बोल लड़के ने हाथ ऊपर कर लिए। ऑल राइट, कहते हुए रूही डांस करने लगी। दोनों ने साथ में बहुत देर तक डांस किया। कई सारे हिंदी गाने में ठुमके लगाए और रूही ने उस लड़के को थोड़ा थोड़ा भांगड़ा भी सिखाया। फिर हांफते हुए रूही ने कहा, अब और डांस नहीं कर सकती, अब चले। हाँ चलो, कंधे उचकते हुए लड़के ने कहा। तुम्हें हिंदी आती है? रूही ने पूछा। हाँ, मैं इंडियन हूँ, बस यहाँ नहीं रहता हूँ, शख्स ने कहा। स्माइल करते हुए रूही ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वयं, स्वयं ने कहा। और तुम्हारा? रूही, रूही ने कहा। अच्छा लगा तुमसे मिलकर रूही। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, स्वयं ने कहा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, वहाँ, इशारा करते हुए रूही ने अपने फ्रेंड्स को दिखाए जो पूरी तरह पीकर टल्ली थे। उनकी शक्ल देख रूही का शक्ल मुरझा गया। ये लोग तो गए, अब मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं फिर वापस आएंगे, स्वयं ने कहा। वैसे तो रूही किसी पर भी भरोसा नहीं करती और दोस्तों के बिना कहीं नहीं जाती, पर आज हिम्मत कर वो स्वयं के साथ बाहर निकली। अपना जैकेट लिए रूही स्वयं के साथ बाहर आई। स्वयं ने भी जैकेट पहना था। वो दोनों जैकेट के पीओसी केस के अंदर हाथ डाल साथ चलने लगे। तुम पुणे के तो नहीं लगते, रूही ने कहा। मैं पुणे का नहीं हूँ, किसी काम से यहाँ आया हूँ, स्वयं ने कहा। ओह, तो काम हो गया? रूही ने पूछा। नहीं, कल से शुरू होगा। आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाया, स्वयं ने कहा। ओह, अब ठीक हो? रूही ने पूछा। शायद, स्वयं ने कहा। कोई बात नहीं, काढ़ा पी लो, सब ठीक हो जाएगा, रूही ने कहा। काढ़ा क्या होता है? स्वयं ने पूछा। काढ़ा नहीं जानते? आपकी दादी ने कभी पिलाया नहीं? रूही ने पूछा। नहीं, मेरी दादी इंडिया में रहती है और मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो कभी सीख नहीं पाया, नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थरों को मारते हुए स्वयं ने कहा। कोई बात नहीं, इंटरनेट किस दिन काम आएगा, बोल रूही ने यूट्यूब खोला और रेसिपी दिखने लगी। कभी और सीख लूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कभी उचककर रूही ने कहा। पता नहीं। क्या? आंखें बड़ी कर स्वयं ने पूछा। हाँ, जाकर करना क्या है? बस चलते जाओ और नई नई चीजें नोटिस करो, इसी में सुकून मिलता है, रूही ने कहा। आई लाइक योर स्टाइल, स्वयं ने कहा। थैंक्स। तुम कुल्फी आइसक्रीम खाओगे? रूही ने पूछा। जरूर, बोल स्वयं उसके साथ चला गया। भैया 2 केसर कुल्फी, कहते हुए रूही ने पैसे थमा दिए। स्वयं ने कहा मैं भर दूंगा, पर रूही ने उसकी बात नहीं मानी। भैया ने 2 कुल्फी दी और ये दोनों खाने लगे। ये अच्छा है, आइसक्रीम को देखते हुए स्वयं ने कहा। है ना? इसलिए ये बहुत मशहूर है, रूही ने कहा। दोनों फिर से चलने लगे। आगे का पत्थर किसी ने नहीं देखा, तो जब रूही गिरने को हुई तो स्वयं ने उसे पकड़ लिया। हो, रूही ने कहा। थोड़ी देर और चलने के बाद रूही ने कहा, मुझे थोड़ा और पीने का मन कर रहा है, तो दूसरे बार में चले? स्वयं ने पूछा। चलो, बिंदास, रूही स्वयं के साथ अगले बार के अंदर चली गई। अंदर गाना जोर से बज रहा था। कई लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग शॉट्स पी रहे थे। उन्हें देख रूही का मन हुआ शॉट्स करने का, तो बारटेंडर से कहा, 2 वोडका शॉट्स। आधे घंटे बाद दोनों 4 शॉट्स और एक ऑन द रॉक्स पीते हुए लोगों को डांस करते हुए देख रहे थे। पूरी टल्ली, रूही ने कहा। मुझे भी नाचना है, स्वयं ने उसकी ओर देखा। पीने के बाद तुम और भी क्यूट लगती हो। तुम लाइन मार रहे हो मुझ पे? रूही ने झूलते हुए पूछने लगी। मैं? नहीं बाबा,
मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, स्वयं ने कहा। झूठे। कितनी लड़कियों पर ये लाइन पहले आजमाया है तूने? और कितने इस जाल में फंस गई? रूही ने पूछा। अरे सच में यार, मैं किसी पर ऐसा लाइन नहीं यूज करता। अगर फ्लर्ट करना होता तो पहले मैं अपनी अंग्रेजी में बोलता और फिर उसे पटाता। वो क्या है न ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पर लड़कियां मरती है। बोलते हुए स्वयं ने अपने कॉलर उचकाया। रहने दो रहने दो। आए बड़े अंग्रेजी बोलने वाले। मुंह फेरते हुए रूही ने कहा। आई ओनली स्पीक द ट्रूथ डार्लिंग। स्वयं ने डार्लिंग शब्द पर जोर देते हुए रूही से रहा नहीं गया पर स्वयं से छुपते छुपाती मुस्कुराने लगी और सोचने लगी। हाय, आज तक इतने सेक्सी तरीके से मुझे किसी ने डार्लिंग नहीं कहा। क्या हुआ स्वीट हार्ट? स्वयं उसके बालों को पीछे करते हुए बोला। उसके छूने से रूही के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसकी ओर देखते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। पर मन में रूही को अच्छा लग रहा था। सच में दूर हट जाऊं जान? स्वयं फ्लर्ट करते हुए उसके पास गया। हाँ। नहीं। हाँ मेरा मतलब हाँ। रूही खुद ही कंफ्यूज हो गई कि उसे क्या चाहिए। इतना क्यों सोच रही हो? मेरे साथ सोचा मत करो, बस कह दो जो कहना है। बोल। स्वयं ने अपनी पैटर्न सेक्सी स्माइल दी। हाय नहीं, मैं मर जावा गुड़ खाके। तुझे इतना हैंडसम बना के भगवन ने सारे लड़कियों से बेवफाई तो पहले ही कर दी। ऊपर से इतनी सेक्सी आवाज और इतना हॉट एटीट्यूड देकर प्यार का डेफिनेशन ही बदल दिया। रूही मन में सोचते हुए स्वयं को देखने लगी। तूने कुछ कहा बेबी डॉल? स्वयं पूछते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। स्वीट बेबी जीसस, रूही के मुंह से निकला। उसकी बात सुन स्वयं हंसने लगा। ऐसा क्या हो गया? स्वयं ने पूछा। तुम मुझसे दूर हटो। तुम्हारे पास आने से मेरी बीपी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट दुगनी और हाथ पैर पसीना पसीना। बोलते हुए रूही ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और धीरे से धक्का देते हुए पीछे हुई। कहा था ना मैंने, मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की शर्त मत लगाओ। स्वयं हंसते हुए एक और शॉट पी गया। कुछ भी मैं नहीं मानती। ये जादू एक और लड़की पर आजमाओ तब मानूंगी। रूही ने कहा। चलो बेट लगाते हैं, तुम बताओ किस पर? स्वयं ने नजर घुमाते हुए पूछा। यहाँ बहुत सारी तितलियां हैं, पकड़ लो किसी को भी। बोल। रूही ने शॉट लिया। तुम मेरे लिए सेलेक्ट करके दो, वरना कहोगी मैंने सेटिंग पहले से की है। स्वयं ने कहा। ठीक है फिर, वो वहां रेड शार्ट ड्रेस वाली लड़की को पटाओ, रूही ने कहा। श्योर बेबी डॉल। और अगर वो लड़की मान गई और मुझे अपने कमरे में ले जाने लगी तो मुझे मत कहना कि मैंने पहले वॉर्न नहीं किया था। स्वयं जाते हुए बोला। अरे जाना, खुद की तारीफ मत कर, उसे मुझ पर छोड़ दे। रूही बोलते हुए उसे धक्का मार उस लड़की की ओर भगा दिया। बार काउंटर पर बैठकर एक व्हिस्की ऑन द रॉक्स लिए स्वयं और उस लड़की को देखने लगी। पहले तो लड़की ने स्वयं को मुड़कर नहीं देखा, पर जब देखा तो उसे ही देखने लगी। वो सब कुछ भूल गई, स्वयं की आंखों में खो गई। जब एक लड़का, शायद उसकी बॉयफ्रेंड, आया पूछने कि ये क्या हो रहा है, उसने अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर हाथ रख उसे वहां से भगा दिया। उसे देख स्वयं हंसने लगा और वो लड़की भी हंसने लगी और इधर रूही के चेहरे से स्माइल गायब होने लगी। स्वयं ने उस लड़की से कुछ कहा तो वो लड़की जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते अपना हाथ स्वयं के कंधे पर रख दिया। अब्बे, कैसी लड़की है, अभी अभी मिली है और उसे छूने भी लग गई। रूही ने खद में बड़बड़ाया। फिर स्वयं ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। पलटकर स्वयं उसे डांस फ्लोर ले आने लगा। रूही की ओर देखकर आंख मारा और इशारों में कहने लगा, देखा मेरा मिशन पूरा हो गया। अपनी आंखें घुमाते हुए रूही ने इशारों में चल हट कहा। भौं उचकाकर स्वयं ने इशारों में कहा, तो ऐसे बात है बच्चू, अब देखना,
घूमकर उस लड़की को अपने पास खींच लिया, उसके कमर पर हाथ रख डांस करने लगा। अबे, ये कितना हरामी है, रूही ने थोड़ा रोष से कहा। उसकी बात सुन बगल में खड़े लड़के ने पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? रूही ने पलटकर देखा, एक लड़का शायद रूही के उम्र का ही था, उसके बगल में बार काउंटर के पास खड़ा था। पर उसकी नज़र स्वयं और उस लड़की पर नहीं थी। उल्टा बारटेंडर की ओर देखते हुए रूही से पूछ रहा था। उसकी क्रिस्प वाइट शर्ट और एक्सपेंसिव जीन्स देखकर लग रहा था कि वो अच्छा खासा कमा लेता है। अपने स्लीव्स को रोल अप कर हाथ में व्हिस्की पकड़ा था। हाथ में रोलेक्स की घड़ी और जूते इतने साफ सुथरे कि हमारी परछाई भी साफ साफ नजर आए। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैं बेट हार रही हूँ, रूही ने कहा। ओह, दैट्स सैड, तो जल्दी कुछ करो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लड़के ने कहा। तुम सही कहते हो, बोल। रूही ने उस लड़के की ओर देखा और उसके दिमाग में आइडिया आया। तुम्हारी शैतानी स्माइल देखते हुए लगता है तुम्हारे दिमाग में आइडिया ऑलरेडी आ गया है, लड़के ने कहा। सिर हाँ में हिलाते हुए रूही ने कहा, जी हाँ। और आप इस कहानी के मुख्य किरदार है, मतलब? मैं समझा नहीं, लड़के ने भौं उठाते हुए कहा। मतलब? बोलते हुए रूही ने उस लड़के के कंधों को पकड़ा और ऊपर होते हुए उसे किस करने लगी। स्वयं जो अब तक डिस्टेंस बनाकर उस लड़की के साथ डांस कर रहा था, अचानक रुक गया। गुस्से में स्वयं डांस फ्लोर से बाहर आया और उस लड़के को रूही से अलग करते हुए उस लड़के का कॉलर पकड़ा और कहा, ये मेरी वाली है। हाँ तो चिल भाई, बोल। वो लड़का हंसते हुए बाहर चला गया। तुझे क्या हो गया, नशे में टून? रूही कुछ ने नहीं। पूछा। तुझे चढ़ गई है, बोल। स्वयं उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। रूही भागते हुए उसके पीछे आ रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, स्वयं ने एक ही शब्द कहा, स्वयं। हाथ छोड़ो मेरा, रूही कहते हुए आगे आ रही थी। अपनी गाड़ी में रूही को बिठाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। व्हाट द, रूही आगे बोल नहीं पाई, क्योंकि आगे बोलने से पहले स्वयं ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिया और जोर से किश करने लगा। अपनी आंखें बड़ी कर रूही सामने देखने लगी, पर स्वयं उसे और जोर से किस करने लगा। रूही भी अब किस एंजॉय करने लगी। जब स्वयं का हाथ नीचे और जाने लगा तो रूही ने कहा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। घर चलो, मेरे घर चले, स्वयं ने पूछा। रूही नशे में थी पर उसे पता था वो क्या कर रही है। हाँ, बोल। रूही ने बेल्ट बंधा और स्वयं ने गाड़ी अपने घर की ओर दौड़ाई। घर पहुंचते ही गाड़ी पार्क की। घर के अंदर जाने से पहले ही दोनों फिर से किस करने लगे। रूही को गोद में उठाते हुए स्वयं ने घर का दरवाजा खोला और अंदर से बंद कर दिया। घर लाइट्स भी ऑन नहीं किया क्योंकि कोई वहां रहता ही नहीं था, सिर्फ स्वयं रहता था। सीधे अपने कमरे में ले गया और रूही को बेड पर फेंका। खुद उसके ऊपर आ उसे किस करने लगा। अपना बेल्ट निकालते हुए उसके गर्दन पर होंठ रख दिए। रूही भी अपने ड्रेस का जिप निकालने लगी। स्वयं बेड पर लेटा और रूही को अपने ऊपर बिठा लिया। रूही को आगे खींचकर उसे किस करते हुए उसका जिप निकालने लगा। उसके कोमल त्वचा पर हाथ रख स्वयं ने कहा, योर स्किन इज सो सॉफ्ट बेबी, एंड यू आर सो प्रिटी कनिका। से वॉट? पूछते हुए रूही पीछे हटी। तब जाकर स्वयं को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, मेरा मतलब रूही। हाँ रूही। रूही का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। स्वयं समझ गया कि उसने बहुत बड़ा स्क्रू अप कर दिया है। फ्रीक, बोलते हुए स्वयं ने अपने सिर पर हाथ रखा। द हेल मैन, किसी और से प्यार करते हो तो मेरे साथ क्यों सोने चले आए? रूही भड़कते हुए अपना ड्रेस पहनने लगी पर उसका जिप नहीं लग रहा था। सॉरी रूही, स्वयं ने कहा। पर उसकी सॉरी सुनकर रूही को और गुस्सा आया तो ऊपर उठकर स्वयं के पैरों के बीच दे मारा। ऊप्स स्वयं।
आई एम सॉरी टू। रूही ने कैसे भी कर अपना जिप पहना। स्वयं दर्द से चीखने लगा। व्हाट द हेल? वहां क्यों मारा? मेरे बच्चे अब कहाँ से आएंगे? ऑफ बेबी। दर्द हो रहा है? मुझे भी तूने वही हर्ट किया जहां मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है। मेरे ईगो पर। तो मैंने भी तेरे ईगो पर लात मारा। टिट फटाट बोल रूही जाने लगी। अब कहाँ भाग रही है? रुक। स्वयं ने चिल्लाए। मिडिल फिंगर दिखाते हुए रूही उसके कमरे से बाहर गई और 10 सेकंड बाद घर के दरवाजे को जोर से लगते हुए आवाज सुनाई दी। देख लूंगा तुझे। बोल स्वयं बेड पर लेटा रहा। ये कनिका कौन है भाई? हंसते हुए उस शख्स ने पूछा जो कल रात बार में रूही को किस कर रहा था। चुप रह साले वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बोलते हुए स्वयं ऑफिस के लिए तैयार होने लगा।